शुरुआत जो शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे, कहा आइए नवाज शरीफ हमारे पास। उसके बाद पर्सनल जो आयोजन हुए उसमें भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज की तारीख में स्थिति ऐसी हो गई है कि 7 का सम्मेलन है, लेकिन पीएम ने कहा हम नहीं जा सकते, इस तरह का दोहरा रिश्ता नहीं हो सकता। दोहरा रिश्ता तो उन्होंने खुद ही ने बना दिया। खुद अपनी मर्जी से आते थे, प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे पे आकर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को ब्लेम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को बलूचिस्तान में भी उधर टेररिज्म फैला रहे हैं, सेपरेटिज्म फैला रहे हैं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मलाइन कर रहे हैं, दुनिया में बुरा भला कह रहे हैं। तो ये रिश्ता कैसे दोहरा चल सकता है? तो वो तो नरेंद्र मोदी साहब से आप पूछें कि उन्होंने ये दोहरा किया है। पाकिस्तान ने दोहरा नहीं किया। नहीं, वो समझते हैं कि ये करके पाकिस्तान को दबाए, जो मेन इश्यूज हैं उनको बिल्कुल अलग किया जाए। वो पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं कि हमारी अपनी डिक्टेट्स पे चलाना चाहते हैं, यानी इश्यूज जो है, डिस्प्यूट जो है, उनको आप भूल जाए। हम 80 लोगों को मारेंगे कश्मीर में, 1000 को जख्मी करेंगे, आपके साथ मैं बर्थडे पे आऊंगा आपके साथ, और आप मेरी बर्थडे पे आ जाए, मुझे गिफ्ट दे दें। ये गिफ्ट एक्सचेंजेस वगैरह हम करते हैं, इश्यूज को नहीं बात करेंगे। जब पीएम ने अपनी ओथ टेकिंग में बुलाया था सभी वर्ल्ड लीडर्स को, खासकर ये 7 लीडर्स को अपने पास, नवाज शरीफ को एक्सटेंड किया था ये इनविटेशन, और उसके बाद से जिस तरह के रिश्ते रहे हैं दोनों में, उस दौरान कश्मीर का ये मसला नहीं था जो अभी वहां पर स्थिति चल रही है, अभी वहां पर कंडीशंस चल रहे हैं। इसलिए हम पैरेलल तो नहीं कह सकते हैं। हम जरूर कह सकते हैं कि इंडिया ने एक तरह से एक्ट किया और पाकिस्तान ने रिएक्शन ये किया, ये दिया बदले। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कब की बात करनी है कि कश्मीर में ये नहीं चल रहा था? जिन 80 लोगों के जाने की बात आप कर रहे हैं, जिन 80 लोगों के मारे जाने की बात आप कर रहे हैं। सही। देखिए, ये कश्मीर इशू तो डिस्प्यूट तो चल रहा था। ये पठानकोट हो रहा है, अब उड़ी हो गया है, ये क्या हो रहा है, लेकिन हम इसकी बातें करना चाहते हैं, लेकिन कॉज की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। कॉज कश्मीर का कॉज है। सोल्यूशन हम सोल्यूशन निकाल रहे थे, मैं और मनमोहन सिंह साहब और मैं और वाजपेयी साहब, हम दोनों कश्मीर डिस्प्यूट को आगे सोल्यूशन की तरफ ले जाना चाह रहे थे। हमने तो 4 पॉइंट एक एजेंडा। चलिए साहब, उसके बीच ही करगिल हुआ। जब आप सोल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं, उसी दौरान करगिल हुआ। बट कारगिल उससे पहले हुआ था, जब मैं आया हूँ और मैंने मनमोहन सिंह साहब के साथ शुरू किया, पहले वाजपेयी साहब के साथ, फिर मनमोहन सिंह, वो बाद में हुआ है, और हम मूव फॉरवर्ड कर रहे थे कश्मीर की डिस्प्यूट को हल करने की तरफ। तो अभी जिन हालात में, उसमें कैसे सॉल्व होगा? हो सकता है अगर दोनों लीडर चाहें, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अगर जेन्युइनली। क्या नवाज शरीफ जेन्युइनली चाहते हैं? चाहते होंगे, जाहिर है, वो तो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान तो चाहता है। और इंडिया नहीं चाहता? इंडिया नहीं चाहता, बिल्कुल। क्यों नहीं चाहता है इंडिया नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। वो दबाना चाहता है, वो समझते हैं बहुत बड़े हैं। ये ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं है? इंडिया को मैं समझता हूँ, इंडिया को मैंने कई दफा कहा भी है, बहुत बड़ा मुल्क, दिल छोटा। बड़े आदमी का दिल भी बड़ा होना चाहिए, बड़ा होकर दिल छोटा रखना बहुत बुरी बात होती है। और ये बहुत, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा दिल है कि आप एक दिल नहीं है, गन बिल्डिंग टेररिस्ट को यूएन के मंच से जाकर आप सही बता कर आए बुरहान वानी को। बुरहान वानी के पीछे लाखों लोग निकले सर, उसामा बिन लादेन के पीछे लाखों लोग थे। लाखों लोग। इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि वो टेररिस्ट नहीं है। बिल्कुल गलत आप कह रही हैं। उसामा बिन लादेन के पीछे लाखों लोग नहीं, हाफिज सईद के पीछे हैं। हाफिज सईद के पीछे बहुत लोग हैं, बिल्कुल। क्या उसे डिक्लेयर नहीं किया गया है टेररिस्ट? मतलब देखिए, वो जैसे आपके ये आरएसएस के थे, उनके पीछे लाखों लोग नहीं है क्या? वो लाखों लोग हैं ना, आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे? वो बंदूक लेकर कहीं पर खून खराबा नहीं करते। देखिए, ये इशू फिर वही आती है, घूम फिर कर बात आ जाती है। देखें, बंदूक आदमी उठाता है, अपनी जान पे खेलता है। जब एक इशू होता है, उसकी आप उधर नहीं जाना चाहती हैं, उसकी कॉज एक होती है, कॉज का इफेक्ट होता है। एक कॉज है कश्मीर डिस्प्यूट ना, हमें आपने फंसाया हुआ है पाकिस्तान को, क्योंकि आप इसका हल नहीं करना चाहते हैं। तो लोग पाकिस्तानी जितने भी हैं, पूरा पाकिस्तान, वो उनके सपोर्ट में निकलने को तैयार है। लश्कर ए तैयबा आपने नाम ले लिया, ये 1990 से ये क्रिएट हुई है, खुद बनी है ये, लोग आ गए। आप कश्मीर को हल कर लेंगे तो ये सब खुद ही ठंडे खत्म हो जाएंगे। आप सिर्फ उन लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं?
कश्मीर की जो एक बहुत बड़ी आबादी है वो आज हमारे आर्म फोर्सेस में है। जो हमारे यूपीएससी के टॉपर हैं वो कश्मीर से आते हैं। ये लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपनी एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं। इसीलिए आपने कोई तकरीबन 15 लाख सिपाही उधर बिठाए हैं, इसीलिए बिठाए हैं। अब सिपाहियों की बात अगर आप करेंगे जनरल साहब, आप जानते हैं क्यों वहां पर है? आप 1948 में चलिए, आप बताइए कि क्या सच है, क्या सच है? आपसे बेहतर कौन जानता है? देखिए उधर कश्मीर को आपने अब आप बहुत पीछे चले गए हैं। अगर कश्मीर को लें, फिर हैदराबाद को लें, फिर जूनागढ़ को भी ले लें, हम यहाँ जाना ही नहीं चाहते। आप लोग नहीं, हम जाना चाहता हूँ। जब आप कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में मेजॉरिटी मुसलमान थी और वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। उधर आपने कहा नहीं, क्योंकि महाराजा ने उधर कर दिया हिंदुस्तान के साथ, इसलिए कश्मीर हमारा है। हैदराबाद में जाएं, जहाँ निजाम हमारी तरफ आना चाह रहा था, नहीं अवाम हमारे साथ है, तो उधर भी ले लिया। पाकिस्तान इतना बेचारा भी नहीं है। देखें ये किसको झूठा कर रही है, किसको ब्लफ कर रहे हैं, ये ब्लफ ना करें। पाकिस्तान इतना बेचारा भी नहीं है। इंडिया में अगर आप फौज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। ये तो आपने साबित किया ना कि जो जिसने कहा कि हम वहां जाना चाहते हैं, इंडिया ने सब पर कब्जा कर लिया। ऐसा अगर है तो फिर पाकिस्तान बेचारा ही हो गया ना। उस जमाने में मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आपने कहा इंडिया में कश्मीर में क्यों इतने सैनिक तैनात हैं। मैं जानना चाहती हूँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितने सैनिक हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या यूनाइटेड नेशंस ने उस वक्त नहीं कहा था कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो पीछे हटे, इंडिया की जो फौज है वो उन पोस्ट्स को ऑक्यूपाई करेगी और सैनिकों की क्वांटिटी कम होगी, जरूर इतनी होगी कि लॉ एंड ऑर्डर रहे, और उसके बाद जाकर वहां पर जिन बातों को पाकिस्तान बार बार दोहराता है कि रेफरेंडम हो। ये चीज हालांकि भारत पाकिस्तान ने एक साथ मिलकर कह दिया कि हम यूनाइटेड नेशंस की उसको नहीं चाहिए, हम आपस में बात को सुलझाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने तैनाती की बात कही है, तैनाती इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरहद है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। सरहद जो आप हमारी बात कर रहे हैं, हमारी फौज जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठी है, ठीक है ना। आपकी फौज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी है और हर शहर के अंदर बैठी हुई है, ठीक है ना। तमाम शहर, कोई इंफिल्ट्रेशन नहीं है, वो ये बैठी हुई। आप मार रहे हैं वहां, इंफिल्ट्रेशन क्यों होती है? क्यों आदमी पाकिस्तान से जाकर या आजाद कश्मीर हमारी पार्ट के कश्मीर से जाकर अपनी जान पे खेल रहा है, शहीद होने को तैयार है, खत्म करने को अपने आप को तैयार? कब पागल है वो इसलिए क्योंकि आप उधर लोगों को मार रहे हैं, तो यहाँ से जज्बा है वो होता है। अब आप इसके तो पीछे पड़ेंगे कि ये टेररिस्ट हो गया। वो जो कॉज है जिसकी वजह से ये आदमी आ रहा है और अपनी जान पे खेल रहा है, उस पे आप जाना नहीं चाहते। देखिए उसमें जो जिंदा आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनमें से कुछ कहते हैं कि हमारा माइंड वॉश करने की कोशिश हुई थी, कुछ कहते हैं कि हमें पैसे दिए गए हैं जिनके लिए हम कर रहे हैं। आप उनको तो देख रहे, वही तो मैं पूछ रही हूँ, आप सिर्फ गन विल्डिंग लोगों की बातें कर रहे हैं, आप उस तबके की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कश्मीर के जो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, जो हिंदुस्तान को अपना मुल्क कहता है, उनकी आवाजों को आपको सुनना ही नहीं है। मतलब ये जो 90-80 लोग जो मारे आपने, हाँ, और 1000 को पत्थर थाम कराए थे, सारे हिंदुस्तान के साथ पत्थर थाम कराए थे, ग्रेनेड फेंका था उन्होंने। क्या सीआरपीएफ जिसे तैनात किया गया था वो काम करने के लिए, वो अब उनके भी जवान घायल हैं। जनरल साहब वो जवान भी भर्ती हैं अस्पतालों में। होंगे, आर्मी में भी होंगे, हिंदुस्तान की आर्मी में सब हैं, होते हैं, सिख भी हैं हिंदुस्तान आर्मी में। आपने अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया था, मुझे मालूम है ये खालिस्तान मूवमेंट वगैरह सिख क्या सोचते हैं। खालिस्तान की शुरुआत क्या थी और किस तरह से शुरू हुआ था वो भी सब जानते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लोगों से होता है, कोई शुरू कोई और नहीं कर सकता। तो बलूचिस्तान में लोग क्यों नहीं आप एक्नॉलेज करते हैं? तो आप शुरू, बलूचिस्तान में बिल्कुल कुछ नहीं है, थोड़े से लोग हैं जिनको आप सपोर्ट के, हिंदुस्तान यानी सपोर्ट करता है वो कर रहे हैं, और यही हिंदुस्तान के कश्मीर में वो थोड़े से लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान सपोर्ट करता है। 70 लोग मार दिए आपने, 1000 जख्मी कर दिया, फिर वही आप कह रही थोड़े से। बलूचिस्तान के फैक्ट्स गलत हैं, सारे कुकटक हैं, ये सब आपके लोग कह रहे हैं। ये 70 लोग तो टेलीविजन पे आ रहा है, आपका टेलीविजन कह रहा है, मैं कौन सा कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है। बलूचिस्तान में कौन कह रहा है? आप कह रही हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन रॉ, इंडियन मीडिया ये कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं? बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, बलूचिस्तान बरामदार कह रहे हैं, बरामदार कह रहे हैं। आज आपको मालूम है जब अपने घर में स्वराज ने बलूचिस्तान की बात कही यूनाइटेड नेशंस के मंच से, उन्हें कितने थैंक यू मैसेजेस आए बलूचिस्तान के लोगों से। देखिए ये सारे खेल होते हैं, इंटेलिजेंस के मैसेजेस आ गए, कौन से मैसेजेस अभी जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा था कि किसी एक बंदे ने मैसेज भेज दिया उधर, वो जनरल जीओसी का कह रहा है ही इज द बुचर ऑफ बलूचिस्तान।
वो कौन है, वो कौन आदमी है ये वहां से कर रहा है, कोई भी मैसेज भेज देंगे, लो जी मैसेज आ गया हिंदुस्तान का GOC 33 डिवीजन बुचर ऑफ बलूचिस्तान। क्या बुचर है, वो मारेगा, जाहिर है जो उसको वहां लोगों को मार रहा है, निहत्थे लोगों को मार रहा है, टेररिज्म फैला रहा है, उसको मारेगा नहीं तो और क्या करेगा, वो उसने मारना है बिल्कुल उसे। तो ये मैसेजेस वगैरह चलते रहते हैं, ये गेम है जी, ये गेम मत खेलें, देयर इज टू सीरियस बिजनेस। देखें इसमें इमोशनलिज्म, ये अनफॉर्चुनेटली मुझे सब कहते हैं कि जी मैं बड़ा एंटी इंडिया, मैं एंटी इंडिया नहीं, मैं एक पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट चाहता हूँ और दोनों मुल्कों में अमन चाहता हूँ। मैं आई बिलीव इन दैट एंड आई जेन्युइनली बिलीव इन दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है आप लोगों जैसे इंडिया के साथ, एक बड़ा मुल्क है, छोटे दिल है जैसे मैं कहता हूँ, आप पीसफुल वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह साहब, यस इंडीड, उनमें एक सिंसेरिटी थी और वो पीसफुली आगे जाना चाह रहे थे और इसलिए हम आगे चल रहे थे और नॉर्मलाइज हो रही थी, हालात सारे नॉर्मलाइज हो रहे थे। अब मोदी साहब आ गए, ये तो आग उगलते रहते हैं। इनके फॉरेन मिनिस्टर है जो वाजपेयी के जमाने में मैं जब गया था, मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जब मैं वाजपेयी साहब से मिले, उस वक्त की इंफॉर्मेशन मिले, आग उगलती थी मेरे खिलाफ। उधर हम पीस रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और ये टेलीविजन पे आग उगल रही है। अब जाकर यूनाइटेड नेशन में बड़ी मैं ये मोदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, बड़े सही फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने सिलेक्ट किया, जो पाकिस्तान को हमेशा गालियां देती रहे और उनके खिलाफ करती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गालियां पड़ी थी उनकी पाकिस्तान पॉलिसी के लिए जब वो जाकर मिल मुलाकात कर रहे थे नवाज शरीफ के साथ। यस, क्योंकि इशू को नहीं बात हो रही है। देखें आप कह रहे हैं कि वो रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं, अगर रिजॉल्व कोई नहीं करना चाहेगा तो इस तरह से क्यों मुलाकातें करेगा? कर रहे हैं ना, वो पहले दिन से शुरू कर देते, वो कर रहे हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि मैं बस बर्थडे वगैरह पे जाऊं और सलाम दुआ करूं, हाथ में हाथ लेकर, लेकिन जब वो डिस्प्यूट पे वो आपकी सुषमा स्वराज ने कह दिया ना यूनाइटेड नेशन में जाकर, क्या समझती है वो कश्मीर को रिजॉल्व करना चाह रही है, वो तो कह रही है सारा कश्मीर हमारा। चलो वो तो अब कह रही है क्योंकि हम कंडीशन से हो गए। कंडीशन आपने 70 लोग मार दिए जी, कौन से कंडीशन आपने खुद ने किए, हमने क्या किए? 80 लोग आपने मार दिए, 1000 जख्मी कर दिया, हमने किए, आपने किया, आपकी फौज ने किया। F-16 का जो वॉर एक्सरसाइज चल रहा था कि आप हाईवेज को बंद करके उस पर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सी अमन की शुरुआत थी? वो ये शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके DGM तीनों ने कहा कि हम मारेंगे पाकिस्तान को एट टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि मजाक मत करें हमारे साथ, हम आपको मारेंगे एट टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। तो बड़ा अच्छा, मैं तो बड़ा खुश था, मैं भी टीवी पे देख रहा था। बिल्कुल ये गलतफहमी में रहना है, हम आपको स्ट्राइक बैक करेंगे, पूरी ताकत के साथ स्ट्राइक बैक करेंगे। स्ट्राइक बैक की बात तो हिंदुस्तान कर रहा था, स्ट्राइक बैक एक रिएक्शन की बात हिंदुस्तान कर रहा था, एक्शन हो चुका था। देखें उड़ी पे कुछ हुआ है, उस पे अब जो कह रहे हैं कि 2 लोग उधर से पाकिस्तान से गए थे, चलो मैं अगर मान भी जाऊं 2 लोग पाकिस्तान से गए थे या आजाद हमारी कश्मीर से, आप उसको समझनी है वो पाकिस्तान फौज ने या पाकिस्तान हुकूमत ने भिजवाए 2 आदमी, और उसको आप इतना एस्केलेट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी करना चाह रहे हैं, सार्क से भी अब आप नहीं आना चाह रहे हैं। ये आपकी सूरत है, ये एक हिस्टीरिया जिसे नहीं कहते, एक पागलपन, एक हिस्टीरिया, पूरी पब्लिक में एक हिस्टीरिया, वॉर हिस्टीरिया पूरी हिंदुस्तान में, कि अब हिंदुस्तान की अवाम भी डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान को मारो, क्योंकि अवाम को तो नहीं पता, मारना इतना आसान नहीं है। DGMO को पता होगा, उससे पूछे जरा, मारो ट्राई करो, वो देखते हैं वो DGMO टीवी पे आकर जरा उससे, ऐसा थोड़ी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पहले कोई वॉर नहीं हुआ है, युद्ध हुआ है, उनका नतीजा भी हम सब नहीं, नतीजा कोई नहीं, अभी हम मारेंगे। देखें वो वॉर अब जो है ना, अब वेपन्स बहुत ज्यादा, एक्यूरेसी, लिथैलिटी और वेपन बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के पास बेटर, हमारे पास नहीं, दोनों के पास है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। तो फिर अभी जो वॉर है उसका दोनों को बहुत नुकसान होगा। जंग के बारे में कोई सोचना बेवकूफी है, इस वक्त नहीं सोचे जंग, इश्यूज को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बातें करें और छोड़ दें ये जो आर्टिफिशियल बातें हैं ना, ये बर्थडे को छोड़ें, इश्यूज को रिजॉल्व करें और बाकी छोड़ें, हाथ से हाथ पकड़ना वगैरह इनको छोड़ दें, ये बात की बातें, डिस्प्यूट बैठें, रिजॉल्व करें और फिर आगे चलते हैं, फिर हाथ भी पकड़ लेंगे, फिर एक दूसरे को प्यार भी करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस बगैर आप करती हैं तो अगर जो भी हमारे पाकिस्तान की हुकूमत अगर ये करती है या हमारा कोई लीडर ये करता है, अवाम उसके साथ नहीं है, वो नहीं कर सकेगा।
अवाम जो है वो चाहती है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करो। अवाम रो रही है कि 80 हमारे भाई बहन मारे गए हैं वहां, ये क्यों हिंदुस्तान की फौज कर रही है, हम जाकर उनसे लड़ेंगे और मारेंगे, ये अवाम कह रही है। तो अवाम को कौन रोक सकता है? कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट नहीं, अवाम की विल को नहीं रोक सकता। कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी को भी अगर अपना पॉलिटिकल करियर रखना है तो कश्मीर का नाम लेना जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा जिक्र आपकी किताब में भी है उसका, इन द लाइन ऑफ फायर। नवाज शरीफ की मजबूरी है जो ये मुद्दा इतना उठा रहे हैं? वो तो खुद कश्मीरी है, अगर उनको नहीं है ये दुख तो पता नहीं और किसको होगा। वो तो खुद कश्मीरी है, तो उनको बिल्कुल। और ये आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान में कश्मीर रेजोल्यूशन जो है, कश्मीरी डिमांड जो है उसका, वो बिल्कुल हर एक आदमी में, हर एक के रग में घुसा हुआ है। हम एक रिजॉल्व करना है, और ये इंटरनेशनल, आप अपने आप को बिगेस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो क्यों नहीं रिजॉल्व करते? व्हाई नॉट? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। नहीं, ताली तो दो हाथ से बजती है, तो दूसरा हाथ हमने तो आगे किया, मैंने तो आगे बहुत किया दूसरा हाथ, तो मैंने वाजपेयी साहब के साथ भी किया, मनमोहन सिंह साहब के साथ भी किया। वाजपेयी तो खुद सॉल्व करना चाहते थे, सदाए सरहद हमें याद है, लेकिन उसके बाद 99 हुआ। नहीं, वाजपेयी साहब के साथ कोई 99 जो है, मैं 99 में आया हूँ, 99 जो हुआ उसके बाद ये जितनी भी मेरी वाजपेयी साहब के साथ मुलाकात जो हुई है वो 99 के बाद हुई है। और मनमोहन सिंह साहब के साथ भी मेरी मुलाकात बाद में हुई है, जब वो आए हैं, वो जो 2004-5 से शुरू हुई है उनके साथ, तो वो तो सब अच्छे चल रहा था। आई मीन आई एम नो, मैं बहुत ज्यादा उनकी बहुत इज्जत करता हूँ दोनों की, क्योंकि वो मेरी नजर में सिंसेरिटी थी उनमें, वो अमन चाहते थे। नहीं चाहते आपको? नहीं, ये अमन नहीं चाहते, ये तो जंग चाहते हैं। और ये बहुत सीरियस एक सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे मालूम नहीं है कि ये क्या सोच है इनकी, मतलब ये इनकी डिप्लोमेसी है कि पाकिस्तान को टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग पे मारेंगे, इनके पानी बंद कर देंगे। भाई क्या बात कर रहे हो भाई? पाकिस्तान कोई भूटान नहीं है भाई, पाकिस्तान है, 2 करोड़ 20 करोड़ आवाम है। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी तरफ से कहा है कि मैं जंग के लिए तैयार हूं, लेकिन गरीबी से जंग, बेरोजगारी से जंग, इन बातों की बात कर रहे हैं, और शिक्षा से, जो एजुकेशन के लिए जंग। सही, वो तो हम भी करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने अपनी तरफ से जंग की बात तो कभी की ही नहीं है। वो डीजीएमओ की तरफ का बयान है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं आते। तो ये नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी। तो मोदी पर इतना लैक ऑफ ट्रस्ट क्यों है? उनकी बातों की वजह से। क्या मतलब? उन्होंने नहीं कहा कि हम टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग हम मारेंगे, डीजीएमओ हमने नहीं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने रिलीज कर दिया कि पॉलिटिकली हमने आर्मी को छोड़ दिया कि वो जो एक्शन करें। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो चल रहा है, आपको लगता है इसे रिजॉल्व होगा या कॉम्प्लिकेट होगा? कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और क्या, रिजॉल्व कैसे होगा? उसमें क्या इशू है? वो तो एक है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ट्रीटी है, उसको ये यूनिलैटरली हिंदुस्तान कहते हैं हम दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। कैसे रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पर? ये तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई रिव्यू नहीं हो सकता। तीन दरिया हमारे, 3 दरिया हिंदुस्तान के, ये रेजोल्यूशन हुआ भाई पहले से। अब इसको आप रिव्यू दोबारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको प्यासा मारेंगे पाकिस्तान को। तो कैसे प्यासा मारोगे भाई? ये कहा, तो हम मर जाएंगे, हम 20 करोड़ अवाम हम मर जाएंगे। क्या करेंगे? हम लड़ेंगे और क्या करेंगे? जब वॉर भी हुआ है, इंडिया ने कभी भी उस ट्रीटी को नहीं छुआ है। नहीं छूना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छूना। ये कोई डर तो नहीं है? यानी जो आप छोटे दिल की बात कर रहे हैं वैसा है नहीं, ये दरिया दिली है कि उस ट्रीटी को कभी छुआ नहीं गया। नहीं, दरिया दिली नहीं है। देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है, जंग हुई है उसमें ये नहीं छुआ गया, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसकी वायलेशन बहुत सीरियस है, इसलिए नहीं छुआ गया। ये हो नहीं सकता। देखें, एक किसी को आप प्यासा मार सकते हैं, आपका पानी रोक दो, मैं आपको प्यासा मार। जंग में सब जायज होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन आप अपनी बातों से खुद साबित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए शायद आपके दिल में भी जगह नहीं। और जब तक दोनों तरफ जगह न हो दिलों में, तब तक रेजोल्यूशन इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन आपने ये बिल्कुल गलत कहा कि मेरी दिल में जगह नहीं है हिंदुस्तान के लिए। आई एम अ मैन, मुझे बहुत कहते हैं मैं फौजी हूँ, जाहिर है, और मैं जंगे लड़ा हूँ। यस, आई एम अ मैन ऑफ वॉर, बट आई एम अ मैन फॉर पीस। मैं अमन चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जंग की जो रेवेजेस हैं वो मैं जानता हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो शहीद हुआ है एक जंग में, और मेरा बेटा जो है तो उसके नाम पे है। तो मुझे मालूम है जंग कितनी दुख देती है, ठीक है।
आप लोगों को नहीं मालूम है, आप ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करने वाले। आपको क्या पता लोगों को हमारे नहीं। परिवारों में क्या हुआ है, तो इसलिए उन निजी बातों को अलग हटा दो। दोनों पर्सनल साइड, बातें। ये नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ भी हुआ, बिल्कुल जो भी मारा जाता है उसके रिश्तेदारों के पे क्या गुजरती है वो तो आपको पता है, हमें भी मालूम है। आप उड़ी के वो रिश्तेदारों को दिखा रहे हैं जो मारे गए, बहुत मुझे अफसोस है कि मारे, बिल्कुल उन पे क्या बीती है मुझे मालूम है। लेकिन आप लोग नहीं देखना चाह रहे हैं कि वो जो 80 लोग आपने मारे उनके रिश्तेदारों पे क्या बीत रही है, जरा उसकी भी तस्वीरें दिखा दें, उनकी भी जरा तस्वीरें टेलीविजन पे अपने दिखाने। नहीं, तस्वीरें हम उनके भी दिखाते हैं, उनके भी दिखाते हैं जिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो घायल हुए हैं, जिनकी जाने जाती हैं, दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं, एक तरफ मुद्दा ये दिखाते, है, दूसरा नहीं दिखाते। नहीं वो हमें आपने नहीं देखे वो तस्वीरें हम दिखाते हैं। हम कश्मीर की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो अमन और शांति चाहती है। जनरल साहब, खत्म करें उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि जंग नहीं चाहते हैं, जंग अभी दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इस पूरा जो स्टैंड ऑफ है उसे आप सॉल्व होता हुआ देख रहे हैं, आप सॉल्व होता हुआ नहीं देख रहे हैं? आपको लगता है नवाज शरीफ के रहते ये चीजें सॉल्व होंगी? पीएम मोदी ने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, वो नहीं कर रहे हैं? तो अभी इन सूरत हाल में दोनों देशों की आवाम क्या समझे? देखिए, पता नहीं आप क्या बात कर रही हैं कि पीएम मोदी ने बहुत कोशिश की है डिस्प्यूट्स के हल की तरफ। मुझे पता नहीं ये क्या आप कह रही हैं, किसने कब की, उन्होंने कब की है। अलावा जंग और ऑफेंसिव बातों की और पाकिस्तान को तोड़ने की बातों की वो मोदी साहब तो और कोई बात ही नहीं करते। तो पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, कब उन्होंने की, अपने प्राइवेट ड्राइंग रूम में कही की हो तो हमें मालूम नहीं है कि उन्होंने कोई अमन की तरफ गए हो। ये देखें, अब आपने जो सवाल किया, ये हल नहीं हो सकता अगर दोनों साइड के लीडर्स, दोनों साइड की गवर्नमेंट सिंसेरिटी नहीं दिखाएंगे। नंबर 1 सिंसेरिटी, नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा है, हम रिकग्नाइज करते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी है हमसे, हम रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन हम भी छोटे नहीं हैं। हम भूटान नहीं है, आप हमें भूटान की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, आप हमें नेपाल की तरह भी नहीं ट्रीट कर सकते हैं। हम बड़ा मुल्क है, हम ताकतवर मुल्क हैं। तो ये आप इसको रिकग्नाइज करके, अगर अब हमारे पास डिस्प्यूट्स हैं जिसकी वजह से तो ये रेजोल्यूशन, लेकिन जब तक पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल किया जाएगा टेरर के लिए, तब तक तो नहीं हो सकता। आप फिर वही करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, देखें, आप कॉज पे नहीं जाते, नहीं है इफेक्ट पे, इफेक्ट की बात करी चले जाते हैं इफेक्ट की, लेकिन उसको कॉज पे नहीं जाते। एक भाई ये start क्यों तो हो रहा होना है, होगा ना। ये आप, मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिद भाई प्लीज देखें, ये टू सीरियस एन इशू। इसमें आप पाकिस्तान में क्यों मार, उड़ी में क्यों मार दिया, पठानकोट में क्यों मार दिया, क्यों मार रहे हैं? वो कश्मीर कॉज है ना, वहां आप जब लोगों को मार रहे हैं, वे कश्मीर, उस कश्मीर को रिजॉल्व कर दें, ये पठानकोट उड़ी सब खत्म हो जाएगा। वो आप बात ही नहीं करते उसकी। आप उसकी शुरुआत तो इसी से होनी है कि पठानकोट के या 26/11 के या उड़ी के टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की जमीन से न आए। देखिए, शुरुआत वहां से होगी। पठानकोट में हमारी जो GIT वो गई थी, हमारी टीम, एक इन्वेस्टिगेशन टीम, उनका मुझे मालूम है वो बिल्कुल डिससेटिस्फाइड वापस आए, क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया गया। सिर्फ एक पेरिफेरल जाके मेहमान की तरह को गए और रह आकर आ गए, बल्कि वो वापस आकर उनका इम्प्रेशन ये था कि ये एक आर्टिकुलेटेड एक्शन था बाय इंडियन आर्मी, एक आर्टिकुलेटेड एक्शन। और ये उड़ी का भी बहुत से ख्यालात हैं कि एक आर्टिकुलेटेड एक्शन है उड़ी का, कि ताकि लोगों का रुझान, ये जो 80 लोग आपने मार दिए, बुरहान वानी को जो शहीद कर दिया, उससे हटे और पाकिस्तान को की तरफ मैलाइन करने का। तो ये सारे आर्टिकुलेटेड चल रहे हैं। आर्टिकुलेटेड एक्शन में 17 जाने चली जाए, यस, 80 जाने जैसे गई। 80 जाने मैंने कहा आपको कि किस तरीके से गई थी, और किस उसमें तरीके से गई? जो पत्थर, ये महबूबा मुफ्ती ने खुद भी कहा है, कबूल किया है कि जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, जिनके हाथों में जबरदस्ती पत्थर थमाया जा रहा है, तो वो एक इंडिया का इंटरनल मैटर हो जाता है। देखिए, जबरदस्ती कोई नहीं समाया जाता पत्थर, बच्चे के हाथ में जबरदस्ती कौन, पाकिस्तान का ISI एजेंट जाकर उसको पत्थर पकड़ा रहा है, फिर मालूम है वो खुद करते हैं, खुद मोटिवेशन है। क्योंकि वही बात फिर घूम के आ जाती है, रूट कॉज है एक वहाँ, वो आप देख रहे, वो आंखें आपने बंद की हुई है, वो ऑस्ट्रिच कहते हैं ना कि मुंह अपना सैंड के अंदर घुसा कर बैठी है, वो फैक्ट्स रियलिटीज को देखने ही चाह रहे।
चलिए, मुझे लगता है कि एक कमेंट के साथ मैं खत्म करूं, आपको शुक्रिया कहूँ पूरी बातचीत के लिए। अपने लाइफ टाइम में आप रेजोल्यूशन कश्मीर का देख रहे हैं? फ्रैंकली जो माहौल आजकल है उसमें नहीं देख रहा। विल नहीं है या होगा? विल नहीं, चाहते नहीं, विल की बात नहीं है, चाहते ही नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते ही नहीं है कि रिजॉल्व। पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, नवाज शरीफ चाहता है, और आर्मी भी चाहती है। बिल्कुल, नवाज शरीफ भी चाहते हैं और आर्मी भी चाहती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर विल सरहद के उस पार है तो फिर एक हाथ बढ़ेगा तो उस हाथ को थामा भी जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू।